तो मोरल डिलेमा कहीं पर भी हो सकता है। मतलब एक किसान के अंदर मोरल डिलेमा क्या है, वो फर्टिलाइजर से लेके चले या ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। फर्टिलाइजर से करता है तो उसको पता है इससे क्या क्या होने वाला है, नेगेटिव, सॉइल, एनवायरमेंट, वाटर बॉडी, नेगेटिव। ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, प्रोडक्शन कम, जनता ज्यादा, भूख। क्या डिसीजन ले वो, क्या डिसीजन ले वो, और कैसे डिसीजन ले वो? एक किसान की बात मैं कर रहा हूं, है ऐसा कि नहीं है? एक ब्यूरोक्रेट है और वो चाइल्ड लेबर को बैन करना चाहता है। उसको पता है जो चाइल्ड लेबर है, यदि वो उसको स्ट्रिक्टली बैन करता है तो इस बच्चे को देखभाल करने वाला अभी तो सरकार भी नहीं दे पाएगी, इतने बच्चे हैं, इनके लिए रिसोर्सेस कैसे आएंगे, पैसा कैसे आएगा, क्या करें अब हम? और नहीं बैन करते तो इतना बड़ा जो हमारा चाइल्ड बैंक है, इनका फ्यूचर कैसे ठीक होगा? डिलेमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी एक बहुत बड़े रेलवे के अधिकारी से बात हो रही थी और मैंने कहा यार एक बात ये बताओ कि रेलवे में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिख जाते हैं। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, एक छोटा सा बच्चा आएगा, वो झाड़ू लगा रहा होगा और फिर ऐसे उसके हाथ में कुछ सिक्के होंगे, ऐसे ऐसे करता है, आप उसको कुछ रख दो, लेके चला जाएगा वो। हमने कहा तुम लोग डिस्करेज नहीं करते हो? तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा आई ओपनिंग था। बोले हम लोग डिस्करेज करना चाहते हैं लेकिन दो कंडीशंस हैं। एक तो हमारे पास वर्कफोर्स इतना नहीं कि हम उनको पेमेंट कर दें, वो दिन भर में 4 बार 10 बार सफाई कर दें, और दूसरी बात उन बच्चों का भी कोई नहीं है, रेलवे के किनारे रहते हैं, माँ बाप नहीं है, वो उसी से उनकी दाल रोटी चल जाती है। तो एक बार ऐसा लगता है बंद भी करवा दिया जाए तो उनका क्या होगा? दूसरी बात उनका यह भी कहना है कि हमको पता है कि धीरे धीरे उनकी क्रिमिनलाइजेशन की एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, कुछ चुरा लेंगे, नीचे गिरा हुआ है एक जूता ही उठा ले जाएंगे, एक चादर ही उठा ले जाएंगे, कुछ भी। तो उनका कहना है कि ऐसे में ये वाकई में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। या तो उन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम चले, तब उनको हम उससे अलग कर सकते हैं, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं और अलग अलग एजेंसीज अलग अलग काम करती हैं। हमारे पास वो रहता ही नहीं है। रहता है कि नहीं रहता है? तुम्हारे अंदर एक मोरल डिलेमा हम बताते थे, तुम्हारे अंदर जब मोरल डिलेमा आता है, कैसा आता है कि तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो, कार से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से, और तुम चौराहे पे खड़े हो तो एक छोटा सा बच्चा चला आता है, 5-7-10 साल का। दीदी, भैया, चाचा, ताऊ, अंकल, बाबा, बहुत भूख लगी, कुछ दे दो। यदि देते हो तो तुम बेगरी को बढ़ावा दे रहे हो, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो, और नहीं देते हो तो तुम एक बच्चे को भूखा रहने के लिए विवश कर रहे हो। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कई बार ऑर्गेनाइज भी होता है। वो एक महिला है, मतलब सूखी हुई एकदम, बड़े गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और एक तो नंग धड़ंग छोटा सा अंडर वेट अंडर नरिश्ड बच्चा उसकी गोद में है, और एक खाली बोतल लिए हुए पानी दूध की वो रखे हुए, पैसा दे दो बाबूजी, वो उसको बच्चे को दूध पिलाना है। बताओ क्या करोगे तुम? देते हो तो समस्या, नहीं देते हो तो दिल में दर्द। होता है कि नहीं होता है? क्या ये डिलेमा तुम्हारे अंदर नहीं है? ये है मोरल डिलेमा।
दोनों ऑप्शंस ठीक लगते हैं, गलत लगते हैं। दोनों ऑप्शंस के अलग अलग पॉजिटिव और अलग अलग नेगेटिव इंपैक्ट हैं, है कि नहीं है? तो जब इस तरह की चीजें हम लोग देखते हैं तो परेशानियां हैं हमारे पास, और उन परेशानियों को ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है? तो जब कॉन्फ्लिक्टिंग एथिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं, डिफिकल्ट चॉइसेस होती हैं, तब मोरल डिलेमा होता है। ये मोरल डिलेमा तो वही है है ना? नैतिक दुविधा है। और इसीलिए हमको पता है कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हो तो आपके पास बहुत सारे मोरल डिलेमा के केसेस आते हैं। रोज की बात कर रहा हूं, रोज तुम्हारे पास आएंगे। हमारे पास होता है, तुम लोगों के साथ बैठ के होता है कि हम तुमको लंबा पढ़ा दें तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, और यदि नहीं पढ़ाएं तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? तो हम थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच कर करके जितना पढ़ाना होता है पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा सक्सेस ही सब कुछ है मेरे लिए। क्यों मैं हमेशा कहता हूं ना कि भाई तुम्हारे सक्सेस से ही मेरी सक्सेस है। मेरी पर्सनल सक्सेस तो कोई भी नहीं है। क्या मेरी पर्सनल सक्सेस हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ऐसे में तुमको पढ़ाना, अच्छा एक और कि हम पढ़ा दे सीधे सीधे, तुमको 10 मिनट का टाइम ही नहीं दे, जब हम कहते तुम लिखो, घर पे जाके लिख लेना, है ना? ये भी एक मोरल डिलेमा क्वेश्चन मेरे लिए होता है। क्योंकि यदि हम नहीं दें तो तुम इसी समय नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस रुकेगी। है ना डिलेमा? और जब हम क्वेश्चन देते हैं तो हमको पता है 10% लिखते हैं, 90% चाय पानी, फिर चले जाते हैं, चिप्स लेने चले जाते हैं। है कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि जो चिप्स लेने गए, वॉशरूम गए, पानी पीने गए, वो आकर के लिख रहे हो, ना 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 ना। अब वो इंतजार करते, आन दो सर को, देखा जाएगा क्या करते हैं ये। ऐसा होता है ना? तो ये मेरा मोरल डिलेमा है कि नहीं, कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, होता नहीं ये फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, भारी समस्या यार। ठीक है, प्यास भी है बड़ी तेज वाली, और मिलने की भी इच्छा है बड़ी तेज वाली। अब क्या किया जाए, बड़ा प्रश्न है ऐसा कि नहीं? तो हाउ टू रिजॉल्व दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट, यही मोरल डिलेमा है। अब मोरल डिलेमा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? दोनों में मोरल एथिकल एलिमेंट्स हैं। अब कारण क्या क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स लिखना चाहो तो हम पॉइंट्स लिखवा दें आपको, और नहीं तो आप लिख लेना।